बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सॉरी, कल के दिन पे मैं वीडियो नहीं बना पाया। निफ्टी प्रेडिक्शन में भी बताया गाइस कि मैं बहुत बिजी था, इसी वजह से बना नहीं पाया। बहुत लेट हो चुके थे, बहुत रात हो गए थे, तो उस टाइम पे मेरा वीडियो बनाने का मूड भी चला गया था। मूड से भी बढ़िया बात है गाइस, उस टाइम पे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होता है, तो थोड़े बहुत तो लोगों को दिखना भी चाहिए ना, जो मेरा फॉलोअर्स है। तो बना नहीं पाया, सॉरी ऑल्सो कि मैं अपडेट भी नहीं कर पाया ट्विटर वगैरह पे। जो भी मेरे फॉलोअर्स है उसको पता है। तो आप लोग अगर मुझे फॉलो करते हैं तो ट्विटर प्लस टेलीग्राम सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट आप फॉलो कीजिए। कभी कभार अपडेट भी मैं दे देता हूँ, कुछ भी इम्पोर्टेंट होते हैं तो। यस, लास्ट दिन पे मैं अपडेट नहीं दे पाया, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बहुत बिजी था इसी वजह से। एनीवे, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कल के दिन के लिए। आज तो एक्सपायरी थे। आज के दिन पे एक चीज देखिए, यहाँ पे हम लोग वेज पैटर्न बहुत दिनों से ड्रॉ करके रखा हुआ था, और कल के दिन पे यहाँ पे ब्रेकआउट जैसे दिखाया था, ठीक है, मगर वो ब्रेकआउट फेल होके वेज पैटर्न कंटिन्यू हो गए। हम लोग अगर इसको एडजस्ट करके ऐसे भी दिखे तो भी गाइस इस पे हम लोग वेज पैटर्न ही दिखेंगे हम लोगों को, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखिए, एक एक्चुअल में एक फॉल्स ब्रेकआउट जैसे इसने दिया था, वेज पैटर्न है इसी वजह से। गाइस ये बात आप याद रखिए, वेज पैटर्न पे कभी भी ब्रेकआउट आते हैं तो उस ब्रेकआउट को ब्रेकआउट जैसे थॉट प्रोसेस मत रखिए। ये याद रखिए कि वेज पैटर्न पे अगर ब्रेकआउट आते भी है तो वो चांस, बहुत ज्यादा चांस हो जाता है घूम के नीचे आके फिर ब्रेकडाउन दे देते हैं। ओके, ऑल्दो 15 मिनट के हिसाब से, बैंक निफ्टी के हिसाब से बहुत तो चला हुआ है इस जगह पे भी। जो भी छोटे टाइम फ्रेम के लिए वन मिनट के टाइम फ्रेम के लिए फॉलो करते हैं तो उसके लिए भी बहुत प्यारा सा अच्छा सा प्रॉफिट इस जगह पे बुकिंग हो गए हैं। मगर जनरली वेज पैटर्न की एक खासियत है, अगर ब्रेकआउट देते भी है तो वो नीचे के साइड पे आने का कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो देखने की सुविधा के लिए मैं इसको यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और देखिए लास्ट दिन पे मैंने 38,500 पे भी मार्क करके रखा था कि 38,500 शुड बी योर नेक्स्ट सपोर्टिंग लेवल। आज के दिन पे क्या किया, 15 मिनट के हिसाब से आज के दिन पे ये वेज पैटर्न की ब्रेकडाउन दे दी। इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, तो बहुत प्यारा सा ब्रेकडाउन आपको दिखा था, देखिए। और सबसे बढ़िया बात देखिए, लोगों को कैसे फंसाते हैं मार्केट पे। 38,500 एक जायंट कैंडल के साथ तोड़ के कंफर्म कर दिया था, है क्या नहीं गाइस। तो अभी आ जाते हैं कंफर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट होता है इसके बारे में। मैंने लास्ट दिन पे भी बताया था कि 38,500 अगर टूट जाते हैं गाइस तो आपको वेट करना पड़ेगा उसकी लो को तोड़ के कंफर्म करने के लिए एक कैंडल, ठीक है। देखिए इस जगह पे अगर आप लोग फॉलो करते हैं कंफर्मेशन कितने इंपॉर्टेंट एंड जरूरी होते हैं उसके हिसाब से मैं बताना चाहूंगा। तो देखिए ये कैंडल को आप लोग देखिए, फॉलो कीजिए। इसकी लो देखिए, इसके लो है 38,416.05, 38,416। और इसकी ओपनिंग देखिएगा, इसके ओपनिंग मतलब आपको तो पता ही है। देखिए क्लोजिंग कहाँ है, क्लोजिंग ऊपर है, इसका भी क्लोजिंग ऊपर ही है। तो इसके लो को तोड़ के कोई भी क्लोजिंग वगैरह नहीं है कैंडल, तो इट इज नॉट ए कंफर्म ब्रेकडाउन, इट इज ए फॉल्स ब्रेकडाउन। तो फॉल्स ब्रेकडाउन की वजह से गाइस आपको कंफर्मेशन लेना बहुत ही जरूरी है, और वो 15 मिनट के ऊपर। आप अगर 5 मिनट के ऊपर देखेंगे, ये मैं 5 मिनट के ऊपर चला जाता हूं, ये देखिए ये है वो जगह। एक कैंडल ने ब्रेकडाउन दे दिया, दूसरी कैंडल ने भी कंफर्म कर दिया इसको लो को तोड़ के। तो 5 मिनट पे अगर आप लोग कंफर्मेशन लेंगे तो क्या आपका हाल होंगे आप लोग समझ सकते हैं। इस जगह पे गया, सपोर्ट लिया, फिर से फॉल, तो बहुत सारे लोग इस जगह पे फंस जाएंगे गाइस। ये लोगों को लगेंगे कि यहाँ पे कंफर्मेशन है, यहाँ पे कंफर्मेशन है। Why I always suggest you and show you at 15 minutes. This is the reason guys. 15 minutes पे भी होते हैं फॉल्स, मगर उस पे चांसेस आर वेरी लो गाइस। उस पे आप लोग बचने का चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द रीजन। देखिए यहाँ पे ये लो को तोड़ के इसने कंफर्म कर दिया है, फिर से ऊपर गए, देखिए रिट्रेसमेंट लिया, फिर से फॉल। Who knows के यहाँ से ऊपर चले जाएंगे गाइस, नो वन knows guys, ठीक है। तो इसी वजह से
फॉल्स ब्रेकआउट पे कभी भी फंसना नहीं है गाइस। नंबर 1 पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे। नंबर 2 पॉइंट गाइस 15 मिनट के ऊपर आपको चार्ट पे एनालिसिस करना पड़ेगा। और अगर हम लोग सही से देखते हैं तो ये नीचे आया, कंफर्म कर दिया, और उसके बाद देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस इस पे भी कोशिश किया मगर फॉल हो गए। अभी 2 कैंडल इस जगह पे रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। तो मतलब है ये 38,500 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो कल के दिन पे यहाँ पे नीचे जाने का मोमेंटम बनने का चांसेस ज्यादा है। तो इसी वजह से मे भी निफ्टी के ऑप्शन चेन पे भी ऊपर के साइड के शॉर्ट मतलब स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा दिख रहे थे। हम लोग अभी बैंक निफ्टी के भी चेक करेंगे। फिलहाल तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि इस जगह से नीचे जाने का टेंडेंसी ज्यादा बन रहे हैं। तो देखिए ये है एक ब्रेकडाउन, उसके बाद कंफर्मेशन एंड गोइंग डाउन एंड डाउन, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये गिरने वाले शेयर में है, तो गिरने वाले शेयर नहीं, गिरने वाले ट्रेंड में थे। तो उसके हिसाब से देखिए ये 1 बाय 1 गिर ही रहे थे। ये गिरा, रिट्रेसमेंट, फिर से गिरा, रिट्रेसमेंट, फिर से गिरा, रिट्रेसमेंट, फिर से गिरा, मगर अभी तक ये लो को नहीं तोड़ पाया। ये लो को नहीं तोड़ पाया। ये लो को तोड़ेंगे तो और भी नीचे चला जाएंगे, ठीक है। तो कल के दिन पे आपको क्या करना है, फास्ट 2 कैंडल तो डेफिनेटली देखना है गाइस, पहली बात है। दूसरी बात, अगर देखिए चल रहे हैं 38,469 पे, और अगर आपको सही एंट्री लेना है तो ये 60 या 79 पॉइंट्स को आप लोग छोड़ सकते हैं गाइस। इसके नीचे जब प्राइस आएंगे तब आप लोगों को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना है 38,400 से लेके 38,000, मतलब कि 400 पॉइंट्स की जगह आपके पास है। 400 के बीच में आपको 150 पॉइंट मैक्सिमम लेना है गाइस, 150 पॉइंट मैक्स। उसके मतलब क्या है, उसके मतलब है 100 पॉइंट लीजिए, ये आपके लिए मिनिमम पॉइंट होगा, मिनिमम पॉइंट, ओके। 100 पॉइंट लीजिए, खुश रहिए गाइस, ओके। तो आपको 400 को तोड़ने के लिए वेट करना पड़ेगा। नीचे के साइड पे गाइस 38,000 की जगह 38,000 एग्जैक्टली टारगेट मत कीजिए। 400 मतलब है आप लोग 350 पकड़ लीजिए, उसके बीच में आपको 100 पॉइंट लेना है गाइस। सही एंट्री बनाइए, सही एग्जिट बनाइए, और एग्जैक्टली 38,000 को कभी भी टारगेट मत कीजिए। बेटर होगा 38,050 या 100 पे टारगेट लीजिए, 400 छोड़ दीजिए, 300 पॉइंट सोचिए, 300 पॉइंट्स है ये सोचिए, ओके। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 300 पॉइंट्स है, ये सोच के आप लोग ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेंगे, आपके बहुत प्यारा सा टारगेट अचीव हो जाएंगे। और फिलहाल तो ये नीचे के टेंडेंसी बने हुए है, इसी वजह से फिर भी अगर 38,500 को क्रॉस करके एक भी एक्साइटिंग कैंडल बन गया, देखिए गाइस यहाँ पे देखिए बोरिंग 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 बोरिंग, सभी बोरिंग कैंडल है। तो इस पे कोई ठहराव नहीं है, इसके ऊपर जाऊंगा कॉन्फिडेंस के साथ। जो भी ग्रीन कैंडल बना मैक्सिमम बोरिंग कैंडल है, ठीक है। तो इसी वजह से तो यही बोल रहा हूँ, अगर 38,000 के ऊपर एक भी कैंडल बन गए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो गया, दो भी बात है, या तो एक भी कैंडल क्लोज कर दिया जो कि एक्साइटिंग कैंडल है, तो आप लोग ये थॉट प्रोसेस रखिए बाइंग के लिए, सिर्फ उस कैंडल की हाई को तोड़ के और एक कैंडल क्लोजिंग दे दे गाइस, देन गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर गाइस, ठीक है। और यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगे अगर इस जगह पे हम लोग एक ट्रेन लाइन को खींच देते हैं तो, और एक ट्रेन लाइन को भी खींचना पड़ेगा लाइक दिस। तो गाइस इस जगह पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हैं तो मैक्सिमम टारगेट आपका होना चाहिए 38,550 तक। तो अभी तो बहुत छोटा टारगेट है, ओके। तो एक काम करना पड़ेगा, 38,500 को तो पहली बात है देखना ही पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे है 550 या 60, तो इस जगह को भी छोड़ दीजिए। 100 पॉइंट मान लीजिए 500 से लेके 560, तो 60 to 70 पॉइंट छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर ब्रेकआउट आ जाते हैं इस लेवल पे, देन गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। इस ट्रेन लाइन की ब्रेकआउट के ऊपर गाइड्स कभी भी भरोसा मत कीजिए। इसके ऊपर एक कैंडल बन जाते हैं या 2 कैंडल बन जाते हैं तो भी गाइस ऊपर के लेवल्स निकल के आ रहे हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा 38,560 तक की जगह के लिए आपको वेट करना ही पड़ेगा गाइस। ये टूट जाके एक कंफर्मेशन दे देते हैं, देन गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। 38,560 के ऊपर प्राइस चले जाएंगे तो प्राइस कुड हैव कम एटलीस्ट 38,800
ओके, यहाँ तक की जगह है, मैं सुझाव दूंगा 720 या 700 पे निकल जाइए। 200 पॉइंट की जगह आपको आसान से 150 पॉइंट की या 100 पॉइंट की जगह आपको आसान से मिल जाएंगे। 100 पॉइंट जरूर इस जगह पे आप लोग कमा सकते हैं। फिलहाल इस जगह पे ब्रेकआउट आ जाएंगे तो 38,800 तक की जगह है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। और एक बार इसको करेक्शन कर लेता हूँ, ये है 38,700। गाइस 700 तक सोचिए, 800 को मत सोचिए। 700 तक की जगह आपको आसान से मिल जाएंगे, जरूर आ जाएंगे इस जगह पे अगर ब्रेकआउट आते हैं तो 600 से लेके 700 गाइस 100 पॉइंट बहुत प्यारा सा श्योर शॉट मिल जाएंगे आपको अगर इस जगह पे ब्रेकआउट आते हैं, ठीक है। और नीचे के लिए ऑलरेडी गाइस बता दिया, उसको फॉलो कीजिए। ये गिरने वाले में है तो डेफिनेटली नीचे के दिक पे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलने का चांसेस है। सिर्फ इस जगह पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर दूंगा। लेट जस्ट वेट टू ब्रेक डाउन दिस। तो 38,400 भी टूट जाएंगे, यहाँ पे ब्रेक डाउन आएंगे तो, और उसके बाद आपको कंफर्मेशन भी मिल जाएंगे एंड गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट फॉर 38,000 टारगेट, बट डोंट गो 38,100 शुड बी योर मैक्सिमम टारगेट। इसके बीच में आपको प्रॉफिट लेना है, ठीक है। 38,000 को मत सोचिए, वो 38,000 को टारगेट करने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे वो आपके हम लोगों के पाले में नहीं पड़ने वाला है। हम लोगों का टारगेट एंड स्टॉप लॉस सही होना चाहिए, तो हम लोगों को वो लेवल्स मिल जाए तो ही बढ़िया है। और बढ़िया बात है गाइस, ऊपर से लेके जब भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो छोटी स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। और जैसे 100 पॉइंट्स 300 200 के नजदीक आ जाता है तो हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते चलिए, ठीक है। 50 पॉइंट्स के बराबर आप लोग स्टॉप लॉस रखिए तो आपके प्रॉफिट होने का चांसेस थोड़े ज्यादा ही होंगे अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल गया तो, ठीक है। फिलहाल देखिए इस जगह पे और एक चैनल जैसे बना गया है और ये चैनल आपको दिख रहा है कि एक चैनल ही है, ठीक है। तो ये चैनल से अभी गिरना चालू कर रहे हैं। फिर देखिए इस जगह पे आते हैं तो 38,300 तक की जगह भी आपको देखना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो 400 पे भी निकल आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो 300 पे आप लोग टारगेट बनाइए। एक चैनल भी मैं ड्रॉ करके देख देता हूँ आपके लिए, ये है वो चैनल। तो गाइस 300 आपको मिल जाएंगे, 300 एंड 250 तक की जगह आपके पास है। अगर नीचे गिरते भी है तो 250 तक की जगह आपके पास होंगे। मैं पहले आपको जो 100 बताया था 38,100, गाइस सेफ रहिए। अगर इस पे भी ब्रेक डाउन आता है तो ही आएंगे, अदरवाइज इस जगह से घूम के ऊपर के साइड पे जाएंगे। और एक लास्ट में ऐड कर दूंगा, एक दिन पे इतनी बड़े टारगेट में भी अचीव ना कर पाए, जो स्लो मोमेंटम चल रहे हैं तो उसके हिसाब से अगर इस जगह पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको दिख भी जाता है तो मैक्सिमम 250 आपको मिल जाएंगे। 300 तक की जगह आपको श्योरली मिल जाएंगे। तो 400 टूट जाते हैं तो 300 तक की आपको टारगेट करना चाहिए। इस जगह पे आने के बाद अगर आपको ये दिखता है 300 क्रॉस हो चुके हैं, 250 पे आ गए, तो गाइस 300 के ऊपर आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। अगर इस जगह पे ब्रेक डाउन आ जाते हैं, जो कि चांस हो सकता है गाइस, चांसेस आर देयर, अगर ब्रेक डाउन आ जाते हैं देन 200 टूट जाते हैं तो 200 के ऊपर या 250 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस जरूर रख दीजिए, ठीक है। ये घूम के ऊपर जाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस मतलब कि आपको प्रॉफिट भी देंगे। और फिलहाल यही मेरा सुझाव है, 1:1 से जाइए, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए, यहाँ पे टारगेट लगाइए। आपका एंट्री यहाँ पे नहीं, थोड़े दूर टारगेट लगाइए, एग्जैक्टली 300 पे लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके RR रेशियो सही रहेंगे, ठीक है। मैं दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पे आपके एंट्री बन गए, यहाँ पे स्टॉप लॉस बन गए, और यहाँ पे अगर आपका 300 पे भी अगर टारगेट मिल जाता है तो गाइस लगभग 1:1 टारगेट आपका होगा। इतना बड़ा नहीं, थोड़े नीचे 38,500 के थोड़े ऊपर रखिए तो आपको देखिएगा 1:1 RR रेशियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी लीजिए, 15 मिनट के लिए है, बहुत प्यारा सा टारगेट आपको मिल जाएंगे। और इस जगह पे आके घूमते हैं, कुछ भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कीजिए। अगर पहले कुछ टारगेट वगैरह आपको एंट्री वगैरह नहीं मिला, मान लीजिए प्राइस आ चुके हैं, ऐसे कुछ मोमेंटम कर रहे हैं, नीचे से घूम रहे हैं, तो इस जगह पे ट्रेंड लाइन खींच लीजिए। इस पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आता है तो गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, मगर उसकी टारगेट 38,500 के नीचे ही होना चाहिए। एटलीस्ट 38,450 तक आप लोग रखिए तो आपका पैसे जरूर बनेंगे, ठीक है। इस जगह से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो फिलहाल इस चैनल को आपको फॉलो करना ही है, ओके। चलिए ऑप्शन चेन के ऊपर चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन के हिसाब से भी नीचे ऊपर के साइड पे जोर ज्यादा दिख रहा है 38,500 एज वी ऑलरेडी डिस्कस।
कि 500 के नीचे चल रहे हैं तो 500 थोड़ा बहुत स्ट्रांग दिखेंगे, तो वही हाल है। 35.2 लाख की पोजीशन एंड सबसे बढ़िया 176.8% की चेंजेस हुई है गाइस। तो यहाँ पे तो शॉर्टिंग आने का चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, इसलिए कि 38,500 पे मैक्सिमम लोग खड़े हुए हैं। और नंबर्स देखिए बहुत ही बढ़िया 35.2 लाख की, और उसके कंपैरिजन में गाइस उतना ज्यादा कुछ नंबर नहीं है। नजदीक जो है 38,400 पे कुछ सपोर्ट दिख रहे हैं, उसमें भी चेंजेस बहुत दिख रहे हैं, मगर गाइस इस पे नंबर्स देखिए बहुत ही खास, ठीक है। 35.2 लाख, यहाँ पे 24.8 लाख, फिर भी 38,400 इज दैट नंबर, दैट इज वाई। देखिए प्राइस एक्शन बोलते हैं, मैंने आपको कहा था कि इसके नीचे प्राइस जाए तो ही गाइस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए सोचिए, तो इसी वजह से गाइस। और देखिए हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं 300 पे तो हार्डल दिख रहा है, 250 तक हार्डल दिख रहा है, मगर ऑप्शन चेन के हिसाब से गाइस अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए 37,500 पे जाके नेक्स्ट पड़ा हुआ है, 18.4 लाख के एंड 21.2% की चेंज है। इसमें देखिए माइनस दिख रहे हैं 38,000 पे, 38,000 तक वो नीचे के साइड पे आने का चांसेस हो सकते हैं, तो 100 तक भी ये जाने का चांसेस है, 300 पे भी जा सकते हैं। इस जगह पे कुछ कॉन्फिडेंस दिख रहा है 27% की चेंजेस बिकॉज ऑफ द ट्रेन लाइन, ठीक है। तो उसे लगते हैं कि 300 तक आके रिवर्स होके चला जाएंगे या 300 तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे, प्राइस ऊपर चला जाएंगे इसी वजह से, ठीक है। एनीवे तो नीचे अगर प्राइस फॉल होते हैं तो गाइस इस पे भी ब्रेकडाउन आने का एक चांस बन सकते हैं, मगर मैं ही सुझाव दूंगा 1:1 के साथ जाइए, मैक्सिमम इसके बीच में 100 पॉइंट लीजिए, ये टूट जाते हैं तो आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कीजिए एंड 38,100 मैक्सिमम आपको टारगेट होना चाहिए, उसके थोड़े ऊपर गाइस 130 या यस 30 या 50 मैक्सिमम, 150 मैक्सिमम, दैट वुड बी बेटर फॉर यू, ओके। तो गाइस बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।